वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज हमने पूरी सॉल्व कर ली थी। तो अगर उससे रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्दर टॉपिक्स। तो सेकेंड एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ आर्टिकल्स देखने होंगे, कुछ डेफिनेशंस देखनी होंगी कि क्या होती हैं। तो देखो, हमारी जो 4 डेफिनेशन है वो मैंने लिख रखी है। हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है और हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने 12th क्लास में भी पढ़ी है ना। तो उसी जैसी ही है, सेम, मतलब जैसे क्या डेफिनेशन तो सेम ही है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब हम उसका ट्रांसपोज करें तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो बेसिकली अगर हमारी कोई भी ए मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो वही मैट्रिक्स आ जाए वापिस से। तो इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। एक डेफिनेशन तो ये है, ठीक है। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। एक और डेफिनेशन है, मतलब ये एक हो गई सेकंड डेफिनेशन, कि आप कोई भी उसका एलिमेंट लो। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है इस टाइप से, स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका ए आई जे एलिमेंट इज इक्वल टू होना चाहिए ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, तो बेसिकली यही कहना चाहता है कि रो को अगर आप कॉलम से इंटरचेंज करो तो एलिमेंट से ही मानने चाहिए, वही तो ट्रांसपोज होता है। तो दोनों डेफिनेशन सेम है, बस लिखने का थोड़ा वे अलग है। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 2 3, तो जो ये एलिमेंट है ना वही इधर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा A11 क्या है 1, A12 क्या है 2, A13 सॉरी नॉट 13 2 1 2 और A22 3। तो पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आप आई और जे की वैल्यू कुछ भी लो 1 और 2, तो A11 तो A11 के इक्वल है ही। अगर आप A12 लोगे तो क्या वो A21 के इक्वल है? यस, देखो यहाँ पर। और A21 इज इक्वल टू A22। तो हमारे पास आई और जे की यही चॉइस थी, सबके लिए इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, तो अगर ये मेरी ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम में लिख दो, तो ये 1 2 है तो ये 1 2 हो गया, फिर 2 3 को ऐसे लिख दो, तो वापिस से सेम मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन सेम ही है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, बस इसको इसमें ये देख लेते हैं क्या ऐड करना पड़ेगा हमें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कोई भी ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, कि वो अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो अगर आप ट्रांसपोज करो और उसका नेगेटिव करो तो वो इक्वल आ जाए। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब उसको हम रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ पर डेफिनेशन हमारी हो जाएगी माइनस। क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 0 2 -2 0, ये मेरी ए मैट्रिक्स है। आप हायर ऑर्डर्स की भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। पहली बात तो आप एक का ट्रांसपोज करो, आपका क्या आएगा 0 2 -2 0। देखो इसके इक्वल नहीं आया, बट अब मैं जब इसका माइनस लूंगी तो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज वो मेरा कितना आएगा 0 2 -2 0 एंड दैट इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, मेरी स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह से आप एलिमेंट्स को चेक कर सकते हो कि मेरा जो A11 है वो क्या आया 0,
विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11, क्योंकि जीरो का प्लस करो या माइनस करो जीरो आ रहा है। देन A12 कितना है 2 और A21 कितना है -2। तो इसका मैं नेगेटिव कर रही हूँ तो ये आएगा, है ना, और इसका नेगेटिव करेंगे तो ये आएगा, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और A22 भी हमारा जीरो है विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2। तो इसका मतलब हमारी ये वाली डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक को अगर आप ध्यान से देखो ना तो डायगोनल पे हमेशा जीरो आना चाहिए, क्योंकि तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो देखो ये चीज हम प्रूव करेंगे अभी कि डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से दे शुड बी ऑल जीरो। तो थ्योरम लिख लो या फिर कुछ भी करोलरी लिख लो, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ skew symmetric matrix are zero। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आई और जे इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट होते हैं A11, A22, 3, 4, 4, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे AI की, फॉर ऑल आई, डायगोनल हर एक एलिमेंट लेना है। तो क्योंकि हमारी ये जो डेफिनेशन है वो हर एक के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो जब I इज इक्वल टू जे है उसके लिए भी सेटिस्फाई होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो क्योंकि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके, फॉर ऑल आई, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखो ये जो माइनस का इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ AI इज इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई जीरो आ रही है, बट 2 तो जीरो है नहीं, है ना, तो इसको ही जीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स AI शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आप लोगे तो मेक श्योर कि उसके डायगोनल की सारी एंट्रीज जीरो लिखनी है। ठीक है, ये आपके जब आप MSc के लिए एंट्रेंस का एग्जाम दोगे ना तो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ओके क्वेश्चन दे दिया कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, ऑप्शन दे देगा जीरो, नॉन जीरो, सपोज 1, 2, 3 और जीरो आंसर दिया, ठीक है, तो जीरो पे टिक करना है। इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो, तो ये हमारी दो मैट्रिक्स हो गई हैं। अब बात आती है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की। ओहो, सारा इरेज कर दिया, सेम सेम ही था वैसे। तो हर्मिशियन देखिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, वही बात, पहली बात तो जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है is said to be Hermitian कब कहेंगे उसको, इफ A इज इक्वल टू A थीटा। थीटा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन क्या है, A ट्रांसपोज का कंजुगेट या फिर कंजुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो वो हर्मिशियन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोज करके कंजुगेट लिखना है ना, तो हम लिख सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पर 3, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा शायद, चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने ये मैट्रिक्स ली, अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज करो। पहले तो ए मैंने ट्रांसपोज लिया, या फिर कंजुगेट भी कर सकते हो, पहले डजंट मेक डिफरेंस। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 2, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 3, है ना, ट्रांसपोज किया। अब इसका कंजुगेट करो, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट दैट इज ए थीटा। तो वो कितना आएगा, जहां पर भी आयोटा दिख रहा है वहां माइनस आयोटा कर दो आप। तो 2, 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और 3। तो देखो सेम आ गई ना ये और ये मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हर्मिशियन। अब यहाँ पर भी एक चीज देखने वाली है, मैंने ये ऐसे ही डायगोनल एलिमेंट्स क्यों लिए, तो यहाँ से भी एक करोलरी निकल कर आएगी कि
अगर आप हमेशा ही हर्मिशियन मैट्रिक्स ले रहे हो तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही रियल होने चाहिए, प्योरली रियल, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर चलेंगे, ना भी हो तो भी चलेंगे, बट यहाँ पर हमेशा ही रियल होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हम प्रूव करते हैं, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो कोरोलरी लिख लेना, पता नहीं थ्योरम बुक में देख लेना। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आर रियल। ठीक है, हमेशा ही रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। तो चलो प्रूव करते हैं। अब जब भी डायगोनल की बात आएगी तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल के एलिमेंट्स उठाओ। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज का कंजुगेट कर रहे हैं, और दैट शुड बी इक्वल टू आई। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए आई आई ये वाली, और अगर मैं ये वाली देखूं तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ए ट्रांसपोज करके उसका कंजुगेट। तो आप ए आई आई का पहले ट्रांसपोज करो, तो रो को कॉलम से इंटरचेंज करोगे तो वापिस से ए आई आई आएगा, बट उसका जब कंजुगेट करोगे तो ऊपर कंजुगेट का साइन आएगा, क्योंकि मे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो मान के चलो, सपोज मैंने लिया डायगोनल एलिमेंट कुछ भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, तो आपको ये दिखाना है कि बीटा आपका 0 होना चाहिए, तभी तो रियल बनेगा ना। जैसे अगर मैं ये लिखूं 2 प्लस आयोटा 0, तो ये 2 होता है, रियल नंबर आएगा। तो आपको अल्टीमेटली यही शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कैसे लिखा कि दिस इज ए का डायगोनल एलिमेंट, और ये किसका डायगोनल एलिमेंट है, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। अगर आप पहले ए का ट्रांसपोज करोगे तो आई को आई से इंटरचेंज, और इस वाले आई को इस वाले आई से। अगर यहाँ पर जे हो तो देखो ऐसे आएगा ना। मुझे आई थिंक वो दूसरी डेफिनेशन भी लिख देनी चाहिए थी। यहाँ पर एक और इक्वेशन आ सकती है, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लिखी थी, तो यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, और इसका कंजुगेट फॉर ऑल आई और जे। ठीक है, तो इसका मतलब भी हर्मिशियन ही होता है। बट हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आई और जे को इक्वल लिख दो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वही लिख रही थी कि आई और यहाँ पर भी आई। ओके, अब देखो ये होना चाहिए। अब मान लो मेरी कोई भी डायगोनल एंट्री इस तरह से है, सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि इसका कंजुगेट है। अब ध्यान से देखो, सबको इधर ले आओ, दैट अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा सॉरी माइनस अल्फा और प्लस 2 प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ना तो 2 0 ना आयोटा 0, तो बीटा को ही 0 होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी डायगोनल एलिमेंट इस तरह से लेकर चली, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चली, तो मुझे पता चल गया उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसका मतलब वो प्योरली रियल होना चाहिए। ये हमने प्रूव कर दिया। ये आपके कंपलसरी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन बहुत कम मार्क्स के 1 या 2 नंबर के आते हैं ना, तो उसके लिए आप तैयार रहना। अब बात आती है स्क्यू हर्मिशियन की। सेम ही चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक में हमने नेगेटिव का डिफरेंस मेंटेन किया था, यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो ए एन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। नाउ इट इज स्क्यू हर्मिशियन कब, जब हम उसका ट्रांसपोज का कंजुगेट करें और उसका नेगेटिव भी करें। ठीक है, तो यहां पर भी आप नेगेटिव लो, दैट नेगेटिव ऑफ दिस, एंड सिमिलरली यहां पर भी माइनस। तो ये हमारी स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन हो गई। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको अब नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। तो सपोज मैंने यहाँ लिया आयोटा और यहाँ लिया मैंने माइनस ऑफ आयोटा,
1 माइनस आयोटा। एक बार चेक करते हैं, पता लगेगा कि है या नहीं है। तो ये का पहले ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज ये आएगा माइनस, फिर कंजुगेट करते हैं इसका, ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो जहां पर भी आयोटा वहां माइनस आयोटा कर दो। तो ये माइनस आयोटा और ये हो गया 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा और ये हमारा हो जाएगा आयोटा। अब इसमें नेगेटिव बाहर निकालो या फिर इसकी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। तो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा एंड दैट इज इक्वल टू, माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा बनेगा -1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और ये बनेगा माइनस ऑफ आयोटा। क्या ये सेम आया? नहीं, कुछ तो चेंज है। तो मुझे अगर मैं ये लूं तो यहां पर ही आएगा, यहां पर ही आ जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और फिर ये प्लस का हो जाएगा। ओके, एंड सेम तो नहीं आया है। चलो एक बार देखते हैं, 1 मिनट रुको। तो अगर आप यहाँ पर प्लस लो और ये माइनस कर दो, ऐसा करके देखो अभी। चलो इसको ट्राई करते हैं। देखो पहले तो ट्रांसपोज करते हैं। आई होप कि अभी ये एग्जांपल वर्क कर जाए। -1 प्लस आयोटा माइनस ऑफ आयोटा एंड देन ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, अभी कंजुगेट करना है। तो माइनस ऑफ आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। चलो अभी इसका नेगेटिव लेते हैं, दैट इज माइनस ऑफ ए थीटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा एंड माइनस ऑफ आयोटा। चेक करो, हाँ अब सेम आया। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर? तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करना है कि कैसे आपको लग सकता है कि ये स्क्यू हर्मिशियन होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको अभी एक आइडिया दे देती हूँ। आपको हमेशा क्या करना है, डायगोनल पे प्योरली या तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो या फिर 0 0 लिख दो। दूसरी बात, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एज इट इज लिखो, साइन चेंज नहीं करना। और यहाँ पर जो भी आप रियल नंबर लिखोगे उसका नेगेटिव साइन इधर लिख दो। ठीक है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना कि यहाँ पर कोई भी आयोटा बीटा कुछ भी चलेगा। ठीक है? बस कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप लिखोगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इस फॉर्म में लिखोगे ना। अब आप यहाँ पे बीटा की जगह कुछ और ले लो, गामा। अब आप अल्फा बीटा और गामा की कुछ भी वैल्यू रखोगे ना, हमेशा ही वो स्क्यू हर्मिशियन बनेगी। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि अभी आपने देखा कि एक बार तो अगर हम अपने आप से लेके चलेंगे ना इसे रैंडमली, तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। चलो ये हो गई हमारी स्क्यू हर्मिशियन। अब स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी हमें ये चीज दिखा सकते हैं अभी हम कि डायगोनल के जो एलिमेंट है वो या तो प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए या फिर 0। तो वो भी चीज करते हैं। चलो करोलरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर या तो
आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ठीक है, या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर वो जीरो होंगे। चलो प्रूफ करते हैं। अभी देखो इसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई और इसका भी कंजुगेट फॉर ऑल आई एंड जे। बट क्योंकि हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आई और जे को इक्वल रख दो। ठीक है, तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है, ए आई जे सॉरी ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई का कंजुगेट फॉर ऑल आई, डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब वापस से आप क्या करो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो और आपको ये दिखाना है ना कि या तो वो प्योरली इमेजिनरी आएगा या फिर वो जीरो होगा। तो इसका मतलब आपको दिखाना है कि अल्फा जीरो होना चाहिए, रियल पार्ट ना हो उसमें कोई भी। ठीक है, तो सिर्फ ये बचे। देखो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा और ये माइनस और इसका कंजुगेट करना है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्लियर? एंड दिस विल इम्प्लाई अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इन दोनों को इधर ले आओ, माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऑफ दिस। देखो क्या कैंसिल हो रहा है ये, तो यहाँ से क्या आया, टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उसमें जो रियल पार्ट होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ से ए आई आई मेरा क्या आया, आयोटा बीटा। अब आप कहोगे कि ये तो मेरा प्योरली इमेजिनरी आया, जीरो कहाँ आया है, बट उसने ये नहीं कहा ना कि बीटा आपका नॉन जीरो होगा। अगर बीटा की वैल्यू भी जीरो हो गई फिर तो वो पूरा ही जीरो हो गया। तो या तो आपका आंसर जीरो आएगा या फिर प्योरली इमेजिनरी आएगा, क्योंकि जो अगर आप सिंपल सपोज आपकी बीटा की वैल्यू भी जीरो हो गई तो आपका ए आई आई जीरो हो गया, बट दिस इज रियल नंबर ना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है कि थोड़ा सा रियल का पार्ट भी आ सकता है। तो या तो वो जीरो होगा या फिर वो प्योरली इमेजिनरी होगा, रियल पार्ट इमेजिनरी के साथ कंबाइंड होके नहीं आएगा। क्लियर? तो ये हमारे चारों डेफिनेशंस हो गई हैं। अब हम अपने एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। क्या कहता है फर्स्ट एग्जांपल, कि आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं ए और बी, जो दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। उसके बाद उसने कहा कि ए बी सिमेट्रिक कब होगी, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा और वाइस वर्सा। अगर ये ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तो हमारी ए बी सिमेट्रिक होगी। तो दोनों वे से प्रूव करना है। तो देखो पहले हम चलो मान के चलते हैं कि ए बी हमारी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो लेट ए बी इज सिमेट्रिक। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा वो। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना कि अगर आप उसका ट्रांसपोज करो तो वापिस से वही मैट्रिक्स आ जाए बेसिकली। ये देखो यहां से अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपको ए और बी भी सिमेट्रिक दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि ए का ट्रांसपोज करोगे ए आएगा और बी का ट्रांसपोज करोगे तो भी बी आएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ये इंफॉर्मेशन पता है और ये लेके चल रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है ये। तो देखो चलो पहले अभी तो मैंने ये लिखा था कि ये हमें पता है कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए बी आएगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको ओपन करके भी देखते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए बी का ट्रांसपोज। अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स और की मल्टीप्लीकेशन और उसका ट्रांसपोज ओपन कर रहे हो तो वो क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना, बाय द प्रॉपर्टी। अब देखो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो आप यहाँ पे पुट करो ना, क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल ए ट्रांसपोज ए के इक्वल बाय दिस प्रॉपर्टी। अब देखो यही वैल्यू इसके भी इक्वल और यही वैल्यू इसके भी इक्वल, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, दिस एंड दिस शुड बी इक्वल। सेम ही तो है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली देखो, कन्वर्सली में अब मान के चलो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है और प्रूव करना है कि ए बी आपकी सिमेट्रिक होगी, और ये चीज भी है आपके पास।
तो चलो ए बी को सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्रिक होगी ना। तो हम ये लेके चलते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज हमको दिखाना है कि ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगेन क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आया, बी इंटू ए के। बट अभी हम लेके चल रहे हैं कि दिस इज ट्रू, बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, तो ये किसके इक्वल आया, ए बी के। तो यहां से ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, तो यहां से मेरी क्या हुआ, ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। तो दोनों ही है इफ एंड ओनली इफ में, कि अगर हमारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है तो हमारी जो ए बी है वो सिमेट्रिक होगी, और अगर सिमेट्रिक है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो नेक्स्ट में क्या है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और आपको चार चीजें प्रूव करनी है। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक दिखाना है। मैं लिख लेती हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, एंड ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन, ऐसे लिख लेते हैं थर्ड, एंड देन फोर्थ इज ए माइनस ए थीटा स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, फर्स्ट वन। तो आपको ये सिमेट्रिक दिखाना है, तो आपको क्या प्रूव करना है, कोई भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक दिखाना हो तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आना चाहिए। तो वी हैव टू शो दिस, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, ए प्लस दिस। अब ये प्रॉपर्टी किस किस को याद है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो चलो, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाय दिस प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो ए आएगा। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है, जिसने भी वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देखो, क्योंकि ऐसे रट्टा नहीं मारना एग्जांपल्स करते हुए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू नाउ ए, तो यहां से आया ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा ही एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव होती है। तो आप या तो ए प्लस बी कर लो या फिर बी प्लस ए कर लो, हमेशा ही इक्वल आएगा, कोई कंडीशन नहीं है ए और बी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मेरी ये वाली मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया तो ये वाला आ गया, दिस इज माय राइट हैंड साइड। तो हमारा प्रूव हो गया कि ये वाली मैट्रिक्स हमेशा ही सिमेट्रिक होती है, ए पे कोई कंडीशन नहीं है, बस स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट, ए माइनस ए थीटा सेम चलेगा, सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपको क्या प्रूव करना है, पहले हम लिख लेते हैं कि ये प्रूव करना है, इसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ ए माइनस ए, है ना, नेगेटिव आना चाहिए ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का नेगेटिव करते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आती है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, अब दिस इज टू प्रूफ। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस से ऐसे ही ओपन करो, इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए, और अब आप इसमें से माइनस कॉमन लो, आ गया ना सेम, देखो। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमेशा ही क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि माइनस बाहर आता है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, ठीक है। अब देखो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं। चलो,
तो थर्ड, स्क्यू हर्मिशन हर्मिशन दिखाना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट करूं तो वापिस से वही आ जाए, क्योंकि हर्मिशन की डेफिनेशन क्या होती है, ए का थीटा करोगे तो ए आना चाहिए, है ना, तो ए को हम हर्मिशन बोलते हैं, बट अभी ए की जगह ए प्लस ए थीटा रखना है, तो ये प्रूव करना अपने को, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, ये, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन बाय द सेम प्रॉपर्टी, थीटा का थीटा, और ये भी ए थीटा का थीटा इज इक्वल टू ए आता है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, एंड अगेन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सेम आ गया, दिस इज राइट हैंड साइड, तो हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव होगी, तो ये हमारी राइट हैंड साइड, तो हमारी क्या हो गई, जो a प्लस ए थीटा है हर्मिशन आ गई, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब प्रूव करना है कि जो a माइनस ए थीटा है वो स्क्यू हर्मिशन होनी चाहिए, इसका मतलब a माइनस ए थीटा का थीटा नेगेटिव आना चाहिए, a माइनस ए थीटा, तो नेगेटिव का डिफरेंस आना चाहिए, तो वापिस से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, सेम प्रोसीजर, तो a माइनस ए थीटा का थीटा, अब थीटा को स्प्लिट आउट करो अंदर, तो ए थीटा माइनस ऑफ ए थीटा का थीटा। अब वही वाली प्रॉपर्टी की ट्रांसपोज का कंजुगेट और वापिस से ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स, तो ये मेरा ये आया, अब माइनस आप कॉमन लो, ये बनेगा, सेम मैट्रिक्स आ गई ना राइट हैंड साइड, तो यहां से मेरी जो ये वाली मैट्रिक्स है a माइनस ए थीटा, ये मेरी क्या आई, स्क्यू हर्मिशन, क्लियर। तो ये हमारे चारों पार्ट प्रूव हो गए, एकदम सिंपल थे, ऐसे ही नहीं था, बस प्रॉपर्टीज ही यूज करनी थी, ट्रांसपोज की और स्क्यू क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट की, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी आपके जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।